हेलो गाइस, मैं सेल्फ अभिलाष एंड यू आर वाचिंग एबीबी ब्लॉग्स। तो भाई शाम हुआ है, शाम का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा है। बारिश के बाद बहुत ही मस्ती भी निकल, थोड़ा चाय पीने आए हैं। और आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ दो इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, जो कि क्या बताऊँ आपको, मिला ही देता हूँ। एक है पुण्यतोष मुंड और एक हमारे सबका चहीता बड़े भैया शांतनु भैया। हाय। सो आप दोनों को तहे दिल से वेलकम टू माय चैनल। ये दोनों को भी दिखा दो, बुरा मान ये दोनों तो बहुत पहले से आ ही चुके हैं। हम जो वॉच स्टोर वाला 10 o'clock का जो वीडियो बनाए थे, तो स्वरूप और कुणाल को तो आपको जानते ही हो। लास्ट ब्लॉग में ऐसे ही शांत खड़े थे, अभी भी शांत खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमारे अंदर आज है। तो थोड़ा चाय के साथ चर्चा, बहुत कुछ होने वाला है। तो क्या तो बाय द वे पुण्यतोष का जो निकनेम है क्या है? चिंपन। चिंपन। आप प्यार यूनिक नेम है। भैया थोड़ा चाय वाय। चाय तो पियेंगे, चाय पीने के लिए आए हैं। चाय आप पिलाएंगे ना? आप तो बोले थे सीनियर है। अरे चैरिटी तो हम देने में माहिर है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। चाय आज किस खुशी में हो रहा है वो भी बता दीजिए। खुशी तो हमेशा हम लोग हैं, तो चाय पीने की कोई वजह नहीं है, लेकिन आप लोगों को देखा तो फिर चाय की याद आए, तो चाय साथ में पीते हैं। भांजा आया है। कुणाल थोड़ा चाय का ऑर्डर दे दो। मेरे प्यारे चीकू भाई, चीकू चिंपन। और मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं दूर से आया हूँ, दूर दराज से आया हूँ। आज विवेसर में रहता था, लेकिन माहौल जमाना आया है। बिहार से भुवनेश्वर, मान लो कि भुवनेश्वर से बैंकॉक जैसे ये रास्ता है। तो आए हैं, तो भांजा के लिए त्यौहार का टाइम है। आप यही मान के चलो कि अभी जो आया है, जो खुशी उसके चेहरे में, जो मुस्कुराहट में आप देख सकते हो, तो ये मैंने काफ़ी, ये हंसी को देखो, अप्रिशिएट वाला चीज़ है। और रहा सवाल चीकू भाई का, सब्सक्राइबर आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द वो 10,000 पे पहुँचे, फिर लाखों में पहुँचे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का बने प्यार, रहे। सपोर्ट सब मस्त रहेगा। आगे आगे बड़े बड़े धमाका होगा, बढ़िया कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम भी करेंगे आगे जाके। कि आप सब साथ में आ गए, तो अभी तो रंगमंच होगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा, बहुत कुछ होने वाला है। शानदार चीजें होने वाली। सब्सक्राइब कर दो, अभी नहीं करोगे तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। सब्सक्राइब करो और मजा लो, और घंटी बजाना मत भूलना। गर्मा गर्म चाय शाम के ये मौसम में दो मुझे दो। थैंक यू सो मच। आ जाओ चिंपन, तुम चाय लेके आओ, वहाँ बैठते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो स्वरूप आ जाओ। मौसम लेकिन आज का जबरदस्त है, नहीं? जबरदस्त है। हाँ चाय चाय गरम चाय। हाँ, बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पुण्यतोष चिंपन है अपना, इसका एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है। बजरंगी ऑर्केस्ट्रा, बजरंगी ऑर्केस्ट्रा, बजरंगी ऑर्केस्ट्रा, जो कि डोमेस्टिक है ओनली, आउटडोर में नहीं जाता है। इंडोर होता है। इंडोर होता है और माहौल होने से होता है। अरे मस्त चाय यार, हाँ? मस्त मस्त मस्त। मेरे सुनने के लिए मिला ये जगह आपके लिए मतलब फेवरेट जगह, आईडी मार्केट का चाय। फेवरेट जगह है ये, हाँ? हर किसी का फेवरेट जगह है, लेकिन आज संडे है करके थोड़ा लॉकडाउन शटडाउन वगैरह में बंद हो गया, नहीं तो ये माहौल नज़ारा कुछ और होता, सब साथ में। और इधर आईडी मार्केट में देखिए ये वाला चाय मानस टी। मानस टी हर जगह फेमस है क्या? मानस अच्छा बना उस तरफ भी मानस है ना, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं तो करता 2 साल बाद आया हूँ। तो कोविड के वजह से लास्ट 2 साल हुआ, ये आ नहीं पा रहा था भुवनेश्वर। तो अभी जो आया है उसका मतलब लग रहा है कि भैया बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग लग रहा है भुवनेश्वर। सुनिए थोड़ा क्या बोल रहा है। हो गया है। हाँ, और बाय द वे ये पोस्टल में ज्वाइन कर चुका है। तो बजरंगी ऑर्केस्ट्रा जो है वो साइड बिजनेस है। एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत ब्लॉग वीडियो ये सब मैं देखते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी, कि भुवनेश्वर का ये फोटोग्राफी जगह दिखाते हैं, लेकिन भुवनेश्वर इसीलिए मैं नहीं आता। 8-9 साल भी जो है, आज ये सर माहौल एंजॉय करना है। भुवनेश्वर दोस्ती यारी नहीं रहेगा तो सारा कुछ नहीं है। हमारा तो फैन फॉलोइंग ही अलग है। तो मैं इसीलिए दोस्ती यारी की वजह से हम भुवनेश्वर आते हैं। 2 साल आए, पूरा अलग अलग रहा है। मैं गाँव में था ना, तो बड़ा बिल्डिंग लग रहा है मेरे को। लोगों का डिमांड है, लोग चाह रहे हैं बड़े बिल्डिंग देखेंगे, माहौल जाएंगे, मॉल घूमने का आदत हो गया है, गर्लफ्रेंड लोग के साथ भी घूम रहे हैं। बड़े बिल्डिंग इमारतें सब बढ़ने का क्या बोलने का यही मतलब है कि जो गांव से आते हैं, खास करके आप लोग जैसे हो खरियार से, खरियार नहीं बोल सकते, बाबू है हम, देखो हाँ समझ गए हैं। तो जो लोग बाहर से आते हो ना, आप लोगों को थोड़ा सा वो सिंगापुर वाला फीलिंग देना चाहते हैं, तो उसमें जो हम लोग का प्रयास जारी है, तो उसी में काम कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ मामू, सर घूमने के लिए ही फेमस है, कोई जगह वगैरह नहीं। यहाँ जैसे हम बैठ गए, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग को लग रहा हो गया लॉकडाउन में क्या यहाँ आ गया है, लेकिन यहाँ जो हम दोस्ती यार में घूम रहे हैं, फिर वो गर्लफ्रेंड होने से उसका खरियार में लोग सोच रहे होंगे ना, ये जो सैटरडे संडे लॉकडाउन चल रहा है और पुण्यतोष कहाँ गया भुवनेश्वर, लेकिन तू जो मजा ले रहा है वो उनको थोड़ी ना पता चलेगा। वही मैं, वो लोग वहाँ से बोल रहे हैं कहाँ गया वो भी एक बात है, और भी एक बात है कि आप लोगों का भुवनेश्वर आने का वजह 2 ही लोग जानते हैं, एक भगवान, एक मैं। आप लोग क्यों आते हो और जाते हो
तो हमें जानता ये है। तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट नहीं है। तो ये आप आप- भोकाली वाली बात मत बताइए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि खरियार और भुवनेश्वर को अपना भुवनेश्वर कटक बना दिए, ठीक है। सुबह आ जाता हो, शाम को निकल जाता हो, फिर सुबह आए, तो मैंने इतना ज़रूरी होता है कि हर चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि खरियार वहाँ पे जो है ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होगा, तो ये सांस लेने के लिए यहीं पाते हैं। और हाल ही में चिंपन ने दिया है, ओएस का एग्जाम दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक बोल देना। हाँ, हम- लाइक करोगे तो समझ जाऊंगा मेरे लिए बेस्ट ऑफ लक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्ती यारी तो नहीं है, मामू भांजा के बीच में दोस्ती यारी कहाँ आ सकता है। वो प्यार है, वो एफिक्शन है, वो तो प्यार है। हाँ प्यारी है। गहरा वाला। तुम तो जमीन से जुड़ने वाला इंसान हो। जी हाँ, ऐसे घास जैसे चेहरों से लमता है ऐसे लगते हैं। ओ मैं बोल के नहीं, हमारा एरिया के बहुत सारे लोग जाते हैं। हम तो थोड़ा चकाचौंध में और बड़ा बड़ा जगह भी है, लेकिन हमारे लोग से ग्रास रूट लेवल जो लोग हैं, जैसे मार्केट बिल्डिंग से शुरू होता है, वहाँ शॉपिंग करना थोड़ा है। वो तो सामने जरूरी से- है। हाँ, वहाँ से सामने से सिलेंडर नहीं, से तुम मार्केट में जाते हो, फिर लाइन फिन मार के भी आते हो ना, वो भी हो जाता है। हम आगे, हम आप भी क्या मजाक करते। और फिर उसके बाद हम जाएंगे आचार्य विहार में, ग्लास वाटर बोल के जगह है, ग्लास वाटर में जाएंगे, वहाँ थोड़ा पानी वानी पियेंगे। खंडगिरी भी खंडगिरी इसका खंडगिरी फेमस मतलब है। फेवरेट प्लेस है। वाह। पहले था, अभी भी है। जब भी आता है खंडगिरी मस्त जाता है। और बाकी जो थोड़ा आपका नाम क्यों मेंशन है खंडगिरी किंग के नाम में? खंडगिरी से ही तो भुवनेश्वर का शुरुआत होता है। Oh my God. तो यही से खंडगिरी किंग। शांतनु भैया से मैं बोलना चाहूँगा, भैया जो लोग आजकल बहुत एक्सप्लोर करते हैं जगह, लेकिन देयर आर सच प्लेसेस इन आवर साइड कि कालाहांडी हो गया, नुआपड़ा हो गया, तो उसके बारे में कुछ हम तो आगे शहर के चकाचौंध में रह गए हैं। जैसे कि आजकल उड़ीसा एक्सप्लोर कर रहे हैं हर जगह, मतलब हर जगह घूम के, कालाहांडी नुआपड़ा भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है यार, मेरा तो काफ़ी सालों का तजुर्बा है यहाँ पे रह के। शायद 2004 में मैं आया था, तो तब से आप सोच रहे हैं कि घर जाएंगे, अपनी वहाँ पे मस्त रहेंगे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। मैंने ऐसा हो सकता है कि जो लाइफ ना कुछ अलग मोड़ ले लिया है। मतलब हम लोग- डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड सिटी विलेज लाइफ लाइफ। एंड विलेज लाइफ, लेकिन उसका कुछ बात और है। हम लोग जा नहीं पाते हैं, बहुत सारे जगह हैं डिस्कवर नहीं कर पाते हैं, अपनों से मिल नहीं पाते हैं। यहाँ पे खुद के बढ़ने के चक्कर में, अपना प्रोफेशन बढ़ने के चक्कर में, सब भूल जाए। माँ ऐसा बोल सकते हैं कि रोजी रोटी के चक्कर में, Yes, पैसा sir. कमाने के चक्कर ये- में हर ये- चीज़ ये छूट जा रहा है। दर्द भरा लाइन है भाई। चलो इसके लिए एक सुबह लाइक। सुबह उठते हैं, फिर चलो वही चकाचौंध वाला पूरा अच्छा सज धज के ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, थोड़ा सा टाइम बड़ा मुश्किल से घर को दे पाते हैं हर कोई। सही बात है, सही। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ें को बैलेंस करके रखना है। अभी भी हम लोगों का, अगर मेरे कहने का मतलब है, कलाहांडी या फिर नुआपड़ा के जाते हो, घूमते हो, अच्छा बहुत अच्छी जगह है। फुरली झरन है। जी जी। अगर नेचुरल चीज़ें की अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़मीन और आसमान की फ़र्क है। आप लोग कलाहांडी नुआपड़ा में जो जो जगह गए हैं कमेंट करके बताइए। और अगर नया जगह का नाम चाहिए तो भी बताइए, हम बता बताइए, देंगे। हम भी बताएंगे। अब जाके घूम के आओ। और भुवनेश्वर आने से भी कहाँ का अड्डा है बताइए। अगर सही से कोई घूमेगा कलाहांडी या नुआपड़ा, उसको 6 महीना लग जाएगा हर चीज़ों को कवर करने के लिए। तो वो लाइफ है, हम जा नहीं पा रहे हैं। आशा है हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे नुआखाई है, हम लोग प्लान है कि अभी जाएं वहाँ पे मस्ती करें। बस, तो हम लोग बाकी लोगों को भी इनवाइट करते हैं, प्लीज़ विजिट टू कलाहांडी एंड नुआपड़ा एंड डिस्कवर सो मेनी प्लेसेस, देयर आर ब्यूटीफुल प्लेसेस, डेफिनेटली लाइक। और कुछ वीडियो अभी मैं अपना भाई को दूंगा, वो अपने अभी तो नुआखाई में जाएंगे, नुआखाई का एक वीडियो बनेगा जरूर भाई, बनाएगा जरूर जरूर। नुआखाई में, नुआखाई का अपना जो वेस्टर्न उड़ीसा का कल्चर है, नुआखाई इज अ बिग फेस्टिवल फॉर अस, और इसका वीडियो भाई ब्लॉग बैक टू बैक आने वाला है। एडवांस नुआखाई जोहार। आप लोग आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, जो चाहिए कमेंट में लिखिए, और हम नुआपड़ा कलाहांडी घुमाएंगे आपको। आपको लग रहा होगा कि हम लोग मास्क नहीं पहने, बिना मास्क घूम रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये बात भी है कि हम डबल डोज सब वैक्सीनेटेड हैं, डबल डोज ठोक के कवच लगा लीजिए, और सिर्फ अपने लोगों में से अपने लोगों के साथ घूमिए, थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा मस्ती हुआ, फन डिस्कशन हुआ, तो ये सभी बीच बीच में होना चाहिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक एंजॉय कीजिए व्लॉग्स का वीडियो, कीप वॉचिंग व्लॉग्स। चलिए ढोल बजाते हैं।